दोस्त, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB NTT स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और स्पेशल क्लासेस में क्या कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट की सीरीज़ देखेंगे, यानी कि NTT और PRT में सबसे पहले क्या करा जाता है, मॉक टेस्ट, फिर प्री यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट, फिर PYQ और फिर थ्योरी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन सब चीज़ों को पहले पढ़ा होता है, तो मॉक टेस्ट यानी क्वेश्चन ज़्यादा करने से आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके मॉक टेस्ट के PDF में, वो सारे के सारे आपके क्या कहाँ पर मिले, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से सबको निकाल लेना है और अच्छी तैयारी करनी है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और जितने क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि कितने आपके सही जा रहे हैं। तो आज क्या है, यानी कि आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 17, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 17 है। और 16 आपके इससे पहले जो 16 कराए हुए हैं आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से करना है। तो आपके सामने क्या है, अभी घड़ी की सुई लेकर आई जाती है, यानी कि आपके समय, जिससे आपका 10 सेकंड का समय आपको। तो चलिए, आपकी घड़ी आ गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी विधि कल्पना के माध्यम से बच्चे को विकसित करने में सक्षम बनाने का क्या है, बनाने पर केंद्रित है। तो आपको बतानी है, आपका समय शुरू होता है अब। भाई देखो, केंद्रित करने वाली आपको बात करें, और कहीं ना कहीं जब हम किसकी बात करें, यानी कि आपके छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों में कहीं ना कहीं जब आप विधियों का प्रयोग करते हैं तो कौन सी विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने यहाँ लगा दोगे, यहाँ देखते ही आप क्या लगा दोगे, खेल विधि। पर खेल विधि क्या है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पर कहीं ना कहीं उसने कहा कि यानी कि कल्पना के माध्यम से। तो कल्पना में कौन सी हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाल्डोर्फ विधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कल्पनाशील खेल नाटकीय खेल सामग्री का उदाहरण है। तो आपको बताना है, देखो कल्पनाशील की बात कर रहा है जब कल्पना होती है, यानी कि कल्पना कहाँ होती है कि आपकी दादी आपको कहानी सुना रही है, तो क्या है, वो कल्पना करा रही है कि यानी कि राजा और रानी की कहानी, परियों की कहानी सुना रही है। तो जब परियों की कहानी और इन सब की बात आएगी तो गुड़िया और कठपुतली की बात आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ECCE पहल नहीं है। तो ECCE पहल नहीं है, पहले तो हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन में से, और आपका समय शुरू होता है। आपको बताना ECCE पहल नहीं है कौन सा है। तो ECCE पहल में कौन सा नहीं होगा, यानी कि आपका हो जाएगा ICDS, यानी एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, शिशु और बच्चों की वृद्धि और विकास के मैपिंग के लिए किस स्क्रीनिंग टूल का यानी कि कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो आपको बताइए इसमें किसका उपयोग करा जाएगा। देखो, जब मैपिंग की बात आएगी, जब मैपिंग हम करते हैं, देखो आप क्या करते हो, जब कभी भी साइकोलॉजी टूल्स का यूज़ करा होगा तो आपने क्या देखा होगा, उसमें क्या है, क्वेश्चनेयर होते हैं, और वो किसके अनुसार, यानी कि आयु और चरण प्रश्नावली हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि प्रश्नावली होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है। अब इससे आंसर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यानी कि किसकी कमी से होती है, यानी कि आँखों की कमजोरी के लिए आप क्या कहते हो, क्या कहते हो बच्चों, कि आंवला खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, सेब का मुरब्बा खाओ। तो क्या किस लिए कहा जाता है, यानी कि विटामिन A की कमी से होती है आँखों की आपकी जो दृष्टिहीनता की बात कही गई है। और जो भी स्टूडेंट यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहा है और उसे प्रीवियस ईयर चाहिए, तो क्या है, मात्र 100 रुपये में, और DSSS यानी कि CTET की तैयारी कर रहा है तो 99 रुपये में आपको CTET के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा यानी कि PEM विकास मंदता का यानी कि ही एक लक्ष्य है, इसके यानी इससे शरीर में और क्या हो सकता है। तो आपको बताना है क्या होगा जब एनर्जी की बात आएगी। देखो, एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हो आप, यानी कि एनर्जी बढ़ाने में हम क्या यूज़ करते हैं, देखो
तो बताइए विटामिन ए यूज़ करते हैं, अब बच्चों को क्या खिलाओगे बताओ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्वेशियर कोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों द्वारा चीज़ों को क्रम से रखने का कार्य डैश कहलाता है। तो बच्चों को जब आप क्या बताओगे, क्रम से रखने की वाली चीज़ें बता दोगे, तो क्रम क्या हो गया? देखो इसमें ही आपका आंसर छुपा है। देखो क्रम क्या है, और क्रम से रखने की चीज़ों को क्या कहते हैं हम? क्रमबद्धता। तो यानी कि क्रम से रखने की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? क्रमबद्धता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डैश उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो हमें अपने अधिगम गतिविधियों का मार्गदर्शन, विनियमितता और परिप्रेक्षण करने में अनुमति देता है। तो इसका क्या आंसर होगा? आपको बताना है। यानी कि चलिए आपका समय शुरू हो रहा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा अधिसंज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विकास के किस चरण में बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है? तो विकास के किस चरण में बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है? बच्चा अहम केंद्रित कौन इसमें हो जाता है? तो इसका आंसर जो है पूर्ण सक्रियात्मक चरण। तो पूर्ण सक्रियात्मक चरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम की गुणवत्ता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो किस कारक पर निर्भर करती है? और समावेशी में क्या होता है? समावेशी का मतलब एक चीज़ लिख रहे हैं ना, मिक्स एजुकेशन। अब मिक्स एजुकेशन की बात क्या जब आ जाएगी, तो समावेशी में क्या हो जाएगा? यानी कि समावेशी में आपका विषय और पाठ्य संरचना की बात आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, और ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें क्या है, आपके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और क्या करना है आपको? सिर्फ 5 मिनट, यानी 5 मिनट में इसको पेपर को सॉल्व करके देखना है। और जब आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाए, यानी कि आपसे कोई नींद में पूछे कि हाँ इसका आंसर क्या है, तो आपको आंसर बताना है, ना कि ये नहीं कि ए पहले का ABC, दूसरे का A, तीसरे का, इस तरह नहीं याद करना है। आपको क्वेश्चन और आंसर याद करने। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से उठे हुए हैं? CTET से उठे हुए हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इसलिए कहीं ना कहीं जब CTET की सीरीज़ कराई जाएगी, और CTET के प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए, उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको ये PDF मिलेगा। थैंक यू।